बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया जाता है कि असर हाजिर में हुक्मरान के इंतिखाब के तरीक़ेकार क्या होगा उसका। ये इसके हवाले से एक तमहीदी बात सुन लें, फिर उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। याद रखें कि इस दीन इस्लाम मुल्की रियासती निज़ाम चलाने के हवाले से दीन इस्लाम ने उम्दा मिसाली उसूल व हुदूद अता फरमाए हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आप जब रियासती निज़ाम एक कायम हो जाता है तो उस रियासती निज़ाम को कैसे चलाया जाएगा, किस तरीके से चलाया जाएगा, उसके खलीफा वक्त या अमीर वक्त या हाकिम वक्त वो क्या तरतीब होगी, कौन उनकी सिफ़ात क्या होंगी, उनके औसाफ क्या होंगे, और इसी तरह जो है उसके गवर्नर्स वो कैसे होंगे, गवर्नर्स के नीचे जो उम्माल वालियान या जो भी नीचे नीचे होंगे वो ज़िली सतह पर या सूबाई सतह पर सूबे होंगे, वहाँ पर उस तरतीब से। तो आजकल के दौर में तहसील और यूनियन की सतह पर जो तरतीब होगी, ये सारा एक तरतीब आज के लिहाज से बिल्कुल जो है इस्लामी उसूलों के मुताबिक इसको तरतीब दिया जा सकता है, और बल्कि उलमा ने बाकायदा इसकी जो है तरतीब तहरीरी सूरत में किताबों में पेश फरमाई हुई है। अच्छा, लेकिन याद रखें इस्लाम ने उम्दा मिसाली उसूल और हुदूद तो अता फरमाए हैं इस्लामी रियासती और सियासी निज़ाम को चलाने के लिए, ताहम इंतखाब हुक्मरान का कोई ऐसा दो टोक और मुतय्यन कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया कि जिसको हम कहें यही हर्फ आखिर है और यही लाजिम है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। ऐसे नहीं है, बल्कि इस्लाम ने यहाँ पर हालात और वसअत के पेश नज़र यहाँ पर कोई सा तरीका भी अगर इख्तियार कर लिया जाए कि जिसमें शरीयत से मुतसादिम कोई चीज़ें ना हो, उमूर ना हो, तो वो तरीका काबिल कबूल है। अब मिसाल के तौर पर आप यूँ देखें, आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु को आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा किसी नस्स सरी में आपको खलीफा नामज़द नहीं किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के हवाले से, आपके अक़वाल और अफ़आल के हवाले से, आपकी तरतीबात के हवाले से ऐसे शवाहिद जो तकरीबन 17 से ऊपर है हमारे पास मौजूद हैं मुसलमानों के पास, कि जिनसे ये पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु को आप अलैहिस्सलाम अपने बाद खलीफा बनाना चाहते थे, और आपकी खिलाफत बिला फसल पर वो शवाहिद और नज़ायर और बल्कि दलाइल मुअय्यदात बन जाते हैं वो। अच्छा जी, लेकिन बाकायदा उस तरतीब से कोई नस्से सरी जिस जो है वो हमें नहीं मिलती। अच्छा, इसके साथ साथ जब हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु का इंतिखाब कैसे हुआ, तो जाहिर बात है वो उस वक़्त के जो खुद खवास अवाम थे उन्होंने सबसे पहले बैत फरमाई, हज़रत उमर सल्लल्लाहु और दीगर हजरात ने। उसके बाद फिर जो आम आवाम थी वो भी बैत करती चली गई और बैत का एक सिलसिला आम हो गया। तो गोया ये आवाम के ही थ्रू आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर सल्लल्लाहु की जो बैत का एक सिलसिला चला और आप खलीफा बन गए। पहले कुछ खवास ने इस सिलसिले को आगे चलाया, फिर आम आवाम की तरफ से भी बैत का एक सिलसिला आगे चल पड़ा। अच्छा, जहाँ तक हज़रत उमर सल्लल्लाहु का मामला है इंतिखाब का, तो अबू बकर सल्लल्लाहु ने अपने उनके हवाले से वसीयत फरमाई थी, और उस वसीयत को भी सामने रखा गया, और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को, और हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु के बाद उनकी तमाम उम्मत में खुसूसियत को और अफजलियत को भी सामने रखते हुए, उनके कारनामों और ख़िदमात और क़ुरबानियों को सामने रखते हुए उम्मत ने इनको कबूल फरमा ली और इनकी बैत फरमा दी। ये भी अवामी बैत के ज़रिए से हुआ, लेकिन दरमियान में ये मुहर्रिकात भी है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने अपने दौर के आखिरी अय्याम में 6 रुकनी शूरा कमेटी बनाई, और उसमें अशरा मुबशरा के हजरात को रखा, और ये तलकीन फरमा दी कि इनमें से अक्सर जिसको नामजद कर दें वो खलीफा होगा। चुनाचे इन्होंने फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इन्हीं 6 में से थे उनको इख्तियार सौंप दिया, और फिर हज़रत उस्मान गनी जो है शूरा के ज़रिए से, ये शूरा कौन थी, उस वक़्त के तमाम अवाम की तरफ से गोया एक नुमाइंदा कमेटी थी जिसकी जो है तरतीब हज़रत उमर ने अपने आखिरी अय्याम में फरमाई थी। इनके ज़रिए से हज़रत उस्मान गनी जो है वो खलीफा वक्त बने। हज़रत उस्मान गनी जब शहीद हो गए तो उनके बाद किबार जो बड़े सहाबा थे अंसार और मुहाजिरीन में से, उन्होंने हालात के पेश नज़र हज़रत अली रज़ियल्लाहु को जो है वो खलीफा वक्त मुकर्रर फरमाया, क्योंकि अब फ़ज़ाइल में खुसूसियत में सबसे ज़्यादा मुमताज़ शख्सियत उस वक़्त जो है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो खलीफा मुख्तस हो गए। अब देखें यहाँ चारों खुलफा का इंतिखाब का अगर सिलसिला आप देखें
तो इनमें रिश्तेदारियों को सामने नहीं रखा गया, रिश्तेदारियों को बुनियाद नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पर बेजमाए सहाबा तकवीनी तौर पर एक सिलसिला आगे अल्लाह तबारक व तआला ने चला दिया। अच्छा जी, ये तो हुआ एक तमहीदी सिलसिला। इसके बाद अब याद रखें, जो आज हमारे दौर में एक जमहूरियत का सिलसिला चल रहा है और एक तरफ से इस्लामी निज़ाम खिलाफत का एक सिलसिला चल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि खलीफा होना चाहिए और खलीफा के गवर्नर्स और उसके उम्माल और वालियान इस तरह के लोग होने चाहिए, और खलीफा अपनी मनमानी नहीं करेगा बल्कि कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक आप अलैहि सल्लम की नियाबत में वो कुरान और सुन्नत के अहकाम को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करेगा, उसके मुताबिक फैसले करेगा, करवाएगा। ये तरतीब होनी चाहिए। अब खलीफे वक्त को कैसे मुंतखब किया जाए, इसको कौन मुंतखब करेगा, अहल राय कौन होंगे, अहल हल व अक़द कौन होंगे, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल और मुअम्मा के तौर पर पेश किया जाता है, जिसके जवाब देने की मुख्तलिफ हज़रात ने कोशिश फरमाई है। जो मेरी नाकिस राय के मुताबिक अख्तर की जो नाकिस राय है इस हवाले से, वो मैं पेश कर देता हूँ। असर हाजिर के हवाले से दो तरीके इसमें आजमाए जा सकते हैं। नंबर एक ये होगा कि असर हाजिर में हमारे यहाँ चूंकि मुसलमान इस वक्त मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की सूरत में बटे हुए हैं और मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जो संजीदा तबा लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं, अहले इल्म और इरफान लोग हैं, संजीदा तबा लोग हैं, ऐसे हजरात से वो जो हर मकातिब फ़िक्र के हैं वो नुमाइंदगी करें। वो नुमाइंदगी करते हुए क्या करें, इस हवाले से अपना एक नुमाइंदा मुत्तफ़क़ुन अलैह नुमाइंदा दें। चुनाचे देवबंद वाले, बरेलवी हजरात, अहले हदीस हजरात, जमात इस्लामी वाले, ये सारे हजरात अपने अपने नुमाइंदे दें। अगर इस तरह की कोई और इस तरह की जमात है तो वो जमात भी अपना एक बहुत बड़ी यानी हज़ारों और लाखों की तादाद में अपने अफराद रखती है, तो वो भी अपने इत्तेफाक राय से एक नुमाइंदा दे दें। ये नुमाइंदे मिलकर ऐसे हों जो इल्म और इरफान और अखलाक की दुनिया में बुलंद मकाम रखते हों, अखलाकी अक़दार भी रखते हों। ये जो है मिल बैठ कर अहल राय और अहल हल व अक़द का किरदार अदा करें और एक हाकिम वक्त, खलीफा वक्त, अमीर वक्त उसका तयन करें, उसकी नामजदगी करें, उसका तकर्रुर करें, और फिर जब वो बन जाए तो वो फिर अपने तौर पर अपने गवर्नर्स इन्हीं में से या जो भी मुल्की इज्तिमाई दीनी मफाद के तहत हों, वो एक तरतीब से अपने गवर्नर्स वगैरह ये अपनी एक बॉडी पूरी तश्कील दें। एक तरतीब तो ये मेरे जहन में आ रही है। और दूसरी तरतीब ये भी हो सकती है कि हम इसको मसाजिद के साथ खुसूसी तौर पर इस सिलसिले को जोड़ दें, निज़ाम सियासत और रियासत को जिस तरह की शुरू से चला आ रहा था। उसमें फिर क्या हो, उसमें ये हो कि मसाजिद की सतह पर हर महल्ला के अंदर एक नुमाइंदा सबके इत्तेफाक से महल्ला की नुमाइंदगी करे और मस्जिद के अंदर उनका बाकायदा इजलास हो और उसको चुना जाए। फिर ये जो महल्ला की मस्जिदों से चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये फिर आगे जाएं इलाका की सतह पर जो मरकजी जामे मस्जिद है उसमें अपना जाकर इलाका की सतह पर एक बड़ा नुमाइंदा चुने। फिर ये सारी मस्जिदों वाले वहां जमा होंगे, वहां एक नुमाइंदा चुनेंगे। फिर ये नुमाइंदे आगे जाकर तहसील की सतह पर या आगे जाकर फिर जो है वो जिला की सतह पर जो अपने नुमाइंदे हैं वो चुनते चले जाएं। जो जिली नुमाइंदे होंगे, ये जिली नुमाइंदे फिर आगे अहले हल व अक़द का किरदार अदा करते हुए, ये अहल राय का किरदार अदा करते हुए सूबाई सतह पर अपने नुमाइंदे बल्कि गवर्नर्स वगैरह इस हवाले से वो चुन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सारे अहल राय की हैसियत से अपना एक हुक्मरान चुने और वो हुक्मरान जो है हर सूबे के अंदर अपना एक गवर्नर जो है वो मुकर्रर करे। ये भी हो सकता है। तो ये इंतखाब के जरिए जो दो तरीके असर हाजिर के लिहाज से मेरे जहन में आते थे नाक़िस राय के मुताबिक, वो मैंने आपके सामने पेश किए। अब यहाँ कुछ लोग खामखा तशद्दुद की राय इख्तियार करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस तरह होना ही नहीं चाहिए, बस इनकलाबी एक सिलसिला होना चाहिए और ऊपर से आ जाना चाहिए और यकदम सबको जो है दाएं बाएं करके एक अफगानिस्तान वालों की तरह, जैसे वहाँ एक हुकूमत जिसमें सारे के सारे उलमा हैं, आप देखते हैं मुल्ला फलां, तो कहते हैं इस तरह का एक निज़ाम होना चाहिए। तो भाई उस तरह का निज़ाम कायम करने के लिए आपको कई सदियों तक जो है मेहनत, कुर्बानियाँ और खिदमात वो चीज़ें भी होती हैं। आप देखें ना, वो अफगानिस्तान रूस से फिर अमेरिका से वो 40-50 साल तक एक सिलसिला उनका चला आ रहा है
और बदरमनी से गुजरे, वो कितनी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों लाखों उनकी शहादतें हुई। और फिर वहाँ जो कमांडर हजरात थे, जो कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो लोग जब अल्लाह ताला ने उनको फतह दिया कि अब तो सारे के सारे अक्सरियत तकरीबन उनके ऊपर मुत्तफिक थी कि यही लोग हैं जो हमारी कमांडरशिप लीडरशिप सही मानों में करते चले आ रहे थे। चुनाचे उन हजरात ने फिर इन्हीं का जो एतमाद हासिल था उनको अवाम का, उसके बलबोते पर उन्होंने बाकायदा एक हुकूमत का ऐलान करके एक बाड़ी तश्कील दे दी। और ये जिहाद करने के दौरान भी सबके तसव्वुर में था कि कौन खलीफे वक्त होना चाहिए, अमीर वक्त होना चाहिए, कौन उसके नीचे उसकी बाड़ी के अंदर किसका क्या किरदार होना चाहिए, क्या ओहदा होना चाहिए। ये चीज़ें उनकी कुर्बानियों से और खिदमात से हर एक पर जाहिर थी। तो वो सिस्टम ही कुछ और था, वो माहौल और फिजा ही कुछ और थी। उसको लेकर आप पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की सोचे तो मेरे ख्याल से ये फिर क़यामत तक या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत महदी के आने तक फिर खिला जो है एक इस्लामी निज़ाम के लिए काम न करने के मुतरादिफ होगा कि चुप करके कोई बैठ जाए और सारा चमन जो है, सारा मुल्क पाकिस्तान जो है शराबियों, कबाबियों के और जो है बदकार और ओबाशों के हवाले कर दिया जाए, जब तक कि हमें वो अफगानिस्तान वाला सिस्टम नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल उस तरह की एक रविश और सोच होगी। अल्लाह ताला हमें हालात को सामने रख कर इस्लाम के दिफा और बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके एला और तरक्की के लिए हर मुमकिन जायज़ कोशिश करने की, काविश करने की, खिदमत सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा दे।